नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आयात की स्थिति बनने के बारे में और इसका किसानों, सरकार और आम आदमी पर क्या असर होगा, इस विषय पर। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2023 से 24 में रिकॉर्ड में 11.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का दावा किया है। इसके बावजूद इस साल देश में गेहूं आयात की स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2023 से 24 में रिकॉर्ड में 11.2 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का दावा किया है। इसके बावजूद इस साल देश में गेहूं आयात की स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी वजह गेहूं की सरकारी खरीद का पिछले साल के 262 लाख टन के आसपास ही सिमट जाना है, जबकि 1 अप्रैल 2024 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 2008 के बाद सबसे कम स्तर 75.02 लाख टन पर रहा। कीमतों पर नियंत्रण के लिए 2023 से 24 में सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMS) के जरिए 100 लाख टन गेहूं खुले बाजार में उतारा था। लेकिन इस साल गेहूं खरीद की स्थिति को देखते हुए सरकार इतनी अधिक मात्रा में गेहूं खुले बाजार में बेचने की हालत में नहीं होगी। यही कारण है कि इस साल सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) और दूसरी योजनाओं के लिए जरूरी गेहूं की मात्रा में कटौती कर दी है। इसके बाद भी गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास पिछले साल जितनी मात्रा नहीं होगी। वहीं गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार पर शुल्क मुक्त गेहूं आयात का दबाव बन सकता है। सरकारी खरीद की स्थिति को देखते हुए फ्लोर मिलें सरकार से गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की मांग कर रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते सरकार शुल्क मुक्त गेहूं आयात का रास्ता खोलकर राजनीतिक रूप से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। लेकिन चुनाव के बाद नई सरकार को गेहूं के आयात के बारे में फैसला लेना पड़ सकता है। खाद्य मंत्रालय ने PDS और दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए चालू साल 2024 से 25 में कुल 590 लाख टन खाद्यान्न में 184.10 लाख टन गेहूं का आवंटन किया है, जबकि 411 लाख टन चावल का आवंटन किया है और 1.6 लाख टन श्री अन्न को इसके तहत रखा गया है। वहीं 1 अप्रैल के लिए बफर मानक के तहत केंद्रीय पूल में 74.6 लाख टन गेहूं का प्रावधान है, जबकि 1 अप्रैल 2024 को केंद्रीय पूल में 75.02 लाख टन गेहूं था, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे कम स्तर है। अप्रैल 2008 में केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 58.03 लाख टन रह गया था। ऐसे में अगर चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2024 से 25 में गेहूं की सरकारी खरीद 265 लाख टन तक भी पहुंचती है, तो उसके बाद भी सरकार के पास चालू वर्ष में करीब 340 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा। इसमें 1 अप्रैल 2025 में 74.60 लाख टन बफर मानक के तहत होना चाहिए। तो सरकार के पास बाजार में कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए करीब 80 लाख टन गेहूं ही उपलब्ध होगा। खाद्य महंगाई पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ताजा आंकड़ों के मुताबिक खाद्यान्न महंगाई दर 8.63% रही है। वहीं विश्व बाजार में गेहूं की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में $25 प्रति टन से अधिक का उछाल आया है। सबसे सस्ते रूस के गेहूं की कीमत मार्च में कीमत $199 प्रति टन चल रही थी, जो अब बढ़कर $225 प्रति टन पर पहुंच गई है। इसमें शिपिंग और दूसरे खर्च जोड़ने पर यह कीमत $275 पर पहुंच जाती, जो डॉलर और रुपए की मौजूदा दर पर गेहूं की आयात लागत $22,800 प्रति टन से अधिक बैठती है। यह कीमत चालू सीजन के लिए सरकार द्वारा तय गेहूं के $2,275 प्रति क्विंटल से मामूली अधिक है, जबकि गेहूं पर 40% का आयात शुल्क लागू है। यूरोपीय यूनियन के देशों के गेहूं की कीमत $260 और अमेरिकी गेहूं की कीमत $290 प्रति टन चल रही है। ऐसे में फिलहाल गेहूं का आयात आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद उम्मीद से काफी कम रही है, जिससे गेहूं उत्पादन के अनुमानों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 मई तक देश में कुल 261.28 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। इसमें सर्वाधिक 123.86 लाख टन खरीद पंजाब में हुई है। हरियाणा में 71.06 लाख टन और मध्य प्रदेश 47.69 लाख टन गेहूं की खरीद हुई।
उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद का आंकड़ा 8.92 लाख टन तक पहुंचा है, जबकि राजस्थान से 9.60 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। सरकार को उम्मीद थी कि इस साल बेहतर फसल को देखते हुए गेहूं की सरकारी खरीद 310 से 330 लाख टन के बीच रह सकती है। 4 साल पहले गेहूं खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ने वाले मध्य प्रदेश में इस साल कम खरीद एक पहेली बन गई है। इसके पीछे गेहूं की फसल पर मौसम की मार और किसानों द्वारा भाव बढ़ने की उम्मीद में गेहूं नहीं बेचने को वजह माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल किसानों को गेहूं के एमएसपी के अलावा 125 रुपए का बोनस दिया है, जिससे सरकारी खरीद मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसके बावजूद गेहूं खरीद कम रहना वहां उत्पादन में गिरावट का साफ संकेत है। राजस्थान में भी राज्य सरकार के बोनस के साथ किसानों को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिला है। इससे राजस्थान में गेहूं की खरीद में बढ़ोतरी हुई है। कृपया टिप्पणी में बताएं कि आपको गेहूं की कीमतों और आयात की स्थिति में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका आपके क्षेत्र के किसानों, सरकार और आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।